नमस्कार, एचडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अविश्वास प्रस्ताव जहां अपने अंतिम चरण में है, चर्चा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण एक तरफ चल रहा है, वहीं इसी बीच पीएम मोदी से पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर रूरल से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और यहां पर कांग्रेस पार्टी पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। दरअसल अगर बात की कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, तो सब जानते हैं कि वो देश की सिक्योरिटी फोर्सेस में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उसके अलावा ओलंपिक्स में जो है देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मेडल भी देश के नाम जो है जीत चुके हैं। इसी बीच अब जब ये चर्चा चल रही थी तो बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि जब वो 2008 बीजिंग ओलंपिक्स जो चीन में आयोजित हो रहा था वहां पर मौजूद थे, तो उस समय उन्होंने बताया कि उनको उस समय पता चला कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनसे मिलने आ रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि वो उनसे मिलने नहीं आए और वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलने चले गए। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, इस बीच लगातार बहुत से कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि तो क्या हो गया, उनसे मिलने चले गए, इसमें कौन सा जो है मुकदमा होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। लेकिन सब ये भी जानते हैं कि वो जो मिलने गए थे, केवल मिलने नहीं गए थे। यूपीए की सरकार थी और कोई सरकार का यहां पर कोई ऑफिशियल काम करने नहीं गए थे। वो कांग्रेस पार्टी, जो पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है ऑफिशियल, इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी, इनके बीच में एग्रीमेंट, समझौते के लिए गए थे। एक पार्टी भारत की राजनीतिक दल, सरकार नहीं राजनीतिक दल, और एक चाइना का आपस में समझौता करते हैं और लगातार इस पर सवालिया निशान उठे हैं। जांच की भी मांग आई है और लगातार कांग्रेस को इस पर घेरा भी गया है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को। अब ये दोबारा से चर्चा में इसलिए आया क्योंकि उस समय ओलंपिक्स चल रहे थे बीजिंग में, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वहां पर मौजूद थे प्लेयर के नाते, खिलाड़ी के नाते, और वही उन्होंने बताया कि उस समय हमसे कहा गया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन हमसे नहीं आए मिलने। वो कहां चले गए? वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से एग्रीमेंट करने चले गए। वो भी एग्रीमेंट सीक्रेट है, उसमें खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार ये एग्रीमेंट के नाते हुआ क्या, और उस पर लगातार सवाल उठे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या समझौता हुआ था इनके बीच। पूरी दुनिया को जानने का हक है, वो चीजें सामने आनी चाहिए। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए तो राजस्थान की व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस सरकार जो है राजस्थान की, उस पर हमलावर नजर आए राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपराध और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, और ये लगातार सब लोग देख ही रहे हैं। जब मणिपुर की बात उठ रही है तो राजस्थान की भी बात जो है लगातार यहां पर उठाई जा रही है लोगों की तरफ से, आम जनता की तरफ से, लेकिन विपक्ष उस पर चुप्पी साधे बैठा है। मणिपुर की बात हो तो देश के गृह मंत्री अमित शाह वो विस्तार पूर्वक बता चुके हैं कि सरकार ने कितनी बैठकें की, क्या क्या सरकार ने स्टेप्स लिए, कितने दिन तक वहां पर देश के गृह मंत्री जो एमओएस हैं वहां पर रहे 23 दिन तक, और कई सारी बातें उन्होंने मणिपुर को लेकर बताई। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की तरफ से राजस्थान पर चूं भी नहीं निकला, ना राजस्थान, ना बिहार, ना छत्तीसगढ़, ना ही पश्चिम बंगाल। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए, यहां पर भ्रष्टाचार में नंबर 1 जैसे बताया राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान को, उसके अलावा कानून वहां पर जो व्यवस्था है वो भी सभी जानते हैं क्या हालात बने हुए हैं वहां। यह भी कहा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कि राजस्थान में 300 साल पुराना हिंदू मंदिर तोड़ा गया। उसके अलावा यह भी बताया कि 4 साल में 10 पुजारियों की हत्या हो चुकी है। अब देखिए, यहां पर सवाल यह उठता है कि 10 पुजारियों की हत्या, ये अभी सिर्फ उन्होंने पुजारियों का जिक्र यहां किया, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का अलग उन्होंने बताया, लेकिन पुजारियों की हत्या पर क्यों कांग्रेस चुप रही? क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? क्यों एक्शन नहीं लिया गया? और ये स्टोरीज क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं लाने दी गई? इसलिए यहां पर बड़ा सवाल उठता है। मणिपुर में जो हम बार बार कह रहे हैं, डे 1 से कह रहे हैं, गलत है, एक्शन हो भी रहा है। कल बताया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 15,000 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, हजारों की संख्या में एफआईआर हो चुकी है। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है सब जानते हैं। बहरहाल, यह भी उन्होंने कहा कि राजस्थान में पिछले 60 वर्षों के अंदर अभी जो देखा जा रहा है, राजस्थान में 60% दलितों पर अत्याचार बढ़ा है।
और ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान उन पर खड़े किए जो अपने आप को मसीहा बताते हैं दलितों का। उनके लिए कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उनको। लेकिन राजस्थान हो या फिर बाकी विपक्षी जहां पर सरकारें हैं, वहां पर आखिरकार ये दलित नेता कहां गायब हो जाते हैं? यहां पर रहने वाले दलित जो हैं, इन राज्यों में रहने वाले दलित लोगों के लिए क्यों जो है इनकी पीड़ा सामने नजर नहीं आती? बहरहाल, इसी बीच बढ़ते अपराध का जिक्र तो किया ही, राजस्थान में जो अपराध बढ़ रहा है, वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में मणिपुर का जिक्र किया, लेकिन राजस्थान पर कुछ नहीं कहा जहां अपराध बढ़ता जा रहा है। राठौर ने आगे कहा कि जब जीत ना सके बाजी तो वह हाथ मलने लगे, आसमान सी ऊंचाई देख वो जलने लगे, अभी तो बहुत सी तमन्ना है 56 इंच के सीने में, अभी से क्यों लड़ने लगे। तो ये भी उनकी तरफ से कहा गया प्रधानमंत्री मोदी को कोट करते हुए। और साथ में यह भी जिक्र किया गया कि राजस्थान की बात क्यों नहीं की मणिपुर के साथ साथ। मणिपुर के बारे में इतना कुछ उल्टा सीधा कहा राहुल गांधी ने, लोकसभा की कार्यवाही से भी उन कमेंट्स को हटाना पड़ा, उस हिस्से को हटाना पड़ा, लेकिन राजस्थान पर क्यों नहीं बोल पाए वो? राजस्थान में इतनी व्यवस्था क्यों है? कहते रहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। राजेंद्र सिंह गुड़ा के साथ कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रही है कांग्रेस पार्टी? जिस दिन सच्चाई बताई कि राजस्थान में अपने गिरेवान में जाकर करके देखना चाहिए अशोक गहलोत को, मंत्री राजस्थान सरकार में बर्खास्त कर दिया अशोक गहलोत ने। ये है इनकी सच्चाई, ये है इनका लोकतंत्र, ये है इनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए, बार बार उन्होंने ये बताया राजस्थान जो है वो क्राइम में नंबर 1 बन चुका है। आगे उन्होंने बताया कि इतिहास में राजस्थान अपराध में नंबर 1 बन गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात की है तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने विश्वासघात किया है, तुष्टीकरण में राजस्थान जो है उसको आगे बढ़ा दिया है, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में। तो ये तमाम बातें जो है वो कही गई, कहीं ना कहीं तीर जो है वो विपक्ष पर छोड़े गए, फैक्ट्स के जो तथ्य यहाँ पर रखे गए राजस्थान के, क्योंकि उसी राजस्थान से आते हैं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर रूरल से सांसद हैं और ये भी उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से यहाँ पर तुष्टीकरण हो रहा है, राजस्थान में रामनवमी पर धारा 144 लगा दी जाती है। फिर आगे बता राजस्थान में शिव मंदिर तोड़ा गया, चीन में कांग्रेस ने क्या MOU साइन किया, हमसे 370 हटाने को कहा तो हमने किया। तो ये भी उन्होंने जिक्र किया अनुच्छेद 370 का। हाल ही में 4 साल हुए अनुच्छेद 370 को हटे, इसी मानसून सत्र के दौरान 2019 में हटाया गया था अनुच्छेद 370 को, और उसी का जिक्र किया कि इस पर हमको तंज कसने का प्रयास करते रहते थे कि केवल बोलेंगे 370 हटाएंगे नहीं, और सबने देखा किस प्रकार से उस अनुच्छेद 370 को हटाया गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी जिक्र किया राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कि इन्होंने जो MOU साइन किया चीन में, क्या था उस MOU में। उसके अलावा राजस्थान में रामनवमी पर धारा 144 लगा देते हैं, शिव मंदिर तोड़ देते हैं। तो कई सारे सवाल जो हैं अशोक गहलोत सरकार के लिए खड़े किए। और अब आने वाले समय में 2024 से पहले राजस्थान का विधानसभा चुनाव है। कहीं ना कहीं अगर इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई विपक्ष की तरफ से, तो काफी ज्यादा मुश्किल उनको होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जनता जो है वो लगातार तरस नजर आ रही है और जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। मणिपुर पर तो इतना बोल रहे हैं, गलत है, बार बार बोल रहे हैं गलत हुआ मणिपुर में, लेकिन राजस्थान में जो हाल ही में घटना हुई, गैंगरेप करके भट्टी में डाल देना, जो वहां से खबरें सामने आई, उसके बाद वहां से कंगन मिलना और तमाम ऐसी जो है रेप की खबरें रोजाना सामने आना, कई सारे सवाल जो है राजस्थान सरकार पर खड़े करता है। लेकिन उस पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेता जो हैं, तमाम विपक्षी दल, वो एकदम साइलेंट जोन में चले गए। अब आपकी इस पर जो भी प्रतिक्रिया हो, जो यहाँ पर कहा गया कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से, खास तौर पर जब वो बीजिंग ओलंपिक्स में थे और बड़ा यहाँ पर आरोप लगाया राहुल गांधी सोनिया गांधी पर, और ये भी कहा देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे SDV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।